ठीक है, napkin.ai, इसको याद रखिएगा, नोट कर लिएगा कि गेट नैपकिन फ्री। आप साइन इन भी कर सकते हैं। अभी हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें ये साइन इन के बगैर कहाँ तक के ऑप्शंस देता है। एक प्राइवेसी टिप है कि जितना हो सकता है उतना कम साइन इन किया करें, हर जगह पे साइन इन नहीं किया करें। अगर वो साइन इन के बगैर भी वहाँ काम चल रहा है तो डायरेक्टली काम कर लिया करें, और अगर आप काम अपना कर लें, साइन इन भी किया है आपने, तो उसको साइन आउट जरूर कर दिया करें। अपना ईमेल ओपन नहीं छोड़ा करें वहाँ। यही वेबसाइट स्लो है। डायरेक्टली साइन इन कर लेते हैं, साइन इन के पेज पे ही लेके जा रहा है। चलें, जब तक ये लोड हो रहा है हम अपना आर्टिकल तो लिख लेते हैं। हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी से बताएं किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। आप जब भी किसी भी एआई टूल को यूज करें आर्टिकल लिखने के लिए, तो उसके बाद उस आर्टिकल को पूरा चेंज करना होता है आपने अपनी वर्डिंग में। मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि एसईओ ऑप्टिमाइज, प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ और एक ह्यूमन टोन के साथ, क्योंकि ये बहुत रोबोटिक लिखता है। दूसरा, ताकि प्लेज भी नहीं आए। तो फिलहाल तो हम इससे सिर्फ एक छोटा सा आर्टिकल लिख पाते हैं। जीपीटी को वर्ड काउंट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इसको वर्ड काउंट देंगे तो ये बस फिर लिखता ही चला जाता है, इसको ज्यादा टेक्स्ट लिखने का शौक है। इसमें हमें यहाँ पर दो रिस्पॉन्स दे दी हैं। सोशल मीडिया एंगेजमेंट, दो आर्टिकल्स इसमें लिखे हैं। फर्स्ट वन ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है। और देखते हैं हमारा napkin.ai चला या नहीं। फाइनली लोड हो गया। अच्छा, आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, लाइक आप जरूरी नहीं है कि चैट जीपीटी से ही कोई कंटेंट यहाँ पर क्रिएट करवाएं। आप डायरेक्टली नैपकिन के ऊपर भी कोई कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर न्यू नैपकिन बना लेते हैं।
बाय पेस्टिंग माई टेक्स्ट, यानी कि अगर आपने ऑलरेडी अपना आर्टिकल लिख के रखा है या डॉक्यूमेंट बना के रखा है तो आप वो डायरेक्ट पेस्ट कर दें। आप अपना आइडिया डिस्क्राइब करें, जैसे जीपीटी लिख के देता है आपको ऐसे ही ये भी लिख कर दे देगा, या फिर अगर आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना के रखा है तो आप वो वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दें। बाय पेस्टिंग माई टेक्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम इस पे करते हैं ब्लैंक नेट, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम चीजें समझ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंटेंट यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक अच्छा काम हमें मिलता है वो यहाँ पर हम क्यों आए हैं। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें अपने कंटेंट के साथ अच्छे अच्छे ग्राफ्स, अच्छे अच्छे इंफोग्राफिक्स ऐड करने हैं। तो हम कैनवा के ऊपर जाएं, इंफोग्राफिक्स बनाएं, उसको एडिट करें, तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पर भी आके एक इंफोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, मैं जिस भी पैराग्राफ के ऊपर अपना कर्सर लेके आ रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है क्रिएट विजुअल। क्या आप इससे रिलेटेड कोई विजुअल क्रिएट करना चाहते हैं? ठीक है, तो अगर हम इससे रिलेटेड यानी कि इस पैराग्राफ से रिलेटेड कोई विजुअल क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर हमें बता रहा है कि एज वी मूव डीपर इनटू 2026 सोशल मीडिया एंगेजमेंट इज अंडरगोइंग वन ऑफ इट्स मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव फेज इन ईयर। अगर आपको इस स्पेसिफिक पैराग्राफ के लिए कोई ग्राफ, कोई विजुअल, कोई इन्फोग्राफिक क्रिएट करवानी है तो आप वो क्रिएट करवा लें। और फिर वो आप डाउनलोड करके अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, अपने लिंक्डइन के आर्टिकल में भी, और यहाँ से इसको पूरा ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इस पैराग्राफ पे तो नहीं लगवानी। हम इंगेजमेंट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इसके ऊपर एक विजुअल ग्राफिक्स बनवाते हैं, इसको जनरेट। तो ये देखें, आपको यहाँ पे कितने सारे विजुअल ग्राफिक्स मिल गए। सोशल मीडिया एंगेजमेंट इन 2026 100%, 0%, मीनिंगफुल इंटरेक्शन, स्पार्क डिस्कशन, प्रॉम्प्ट, सब ये जो सब कुछ इस पैराग्राफ में लिखा होगा ना, उसी से रिलेटेड उसने यहाँ पे एक इंफोग्राफिक्स क्रिएट किया है। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक लुक वाइज अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं कि मुझे मुझे माइंड मैप चाहिए, प्रोसेस हो, डेटा, टाइमलाइन, कौन सा स्टाइल रिक्वायर्ड है। तो आप अपना स्टाइल भी बता सकती हैं, और अगर इसके बनाए हुए स्टाइल में से आप कोई और स्टाइल पिक करना चाहती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पिक करना चाहते हैं या फिर ये। ठीक है, तो ये जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है, वो आप क्रिएट इससे करवा सकते हैं। मुझे यही अच्छा लग रहा था जो उसने सबसे पहले दिया था। वंस आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपको उस पर फर्दर ऑप्शन देता है कि आप इसमें कलर चेंजिंग करना चाह रहे हैं या नहीं। लाइक ब्लू कलर के अलावा आप कोई और कलर इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। मिस वैसे ये बनाते क्यों है? जब भी आप कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर विजुअल इम्पैक्ट ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे प्लेन टेक्स्ट लिखकर कोई टेक्स्ट रख देंगे इसने तो प्रोएक्टिव उसका करा। इतना विजुअल क्रिएट नहीं होगा जी। ये ह्यूमन को प्रोएक्टिव करेगा कि हाँ, आए दे। बिल्कुल अट्रैक्टिव होता है और इंफॉर्मेटिव भी होता है ना, लाइक कोई ये पूरा पैराग्राफ पढ़े और सिर्फ ये इमेज देख ले एक ही बार। जी। ठीक है, अब इसमें फर्दर आप एडिटिंग कर सकते हैं, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फर्दर एडिटिंग के लिए देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो छोटा है या बड़ा इसको आपको करना है वो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं ब्रांड स्टूडियो में जाके इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ से कोई और कलर पिक कर सकती हूँ, लाइक इसका चेंज कर देती हूँ। हम यहाँ पे कलर कोड ऐड करेंगे सिंपल, फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्रीन कलर का कोड लेते हैं, ग्रीन कलर। आप अगर ये सारी चीजें जाके कैनवा के ऊपर बनाएंगे या फिर कहीं और जाके ये सब चीजें क्रिएट करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो इससे बेहतर नहीं कि अगर हमने एक पैराग्राफ लिखा है और उसका हमें अगर फौरन फौरन कोई इन्फोग्राफिक्स मिल रहा है, बन रहा है, तो हम वो क्यों नहीं यूटिलाइज करें। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। और अगर इसका फॉन्ट स्टाइल मुझे चेंज करना है, जो इसमें फॉन्ट स्टाइल बने हुए हैं, रोबोटिक रोबोटो लगा हुआ है इसमें, फॉन्ट स्टाइल में चार्म ऐड करना चाहूँ तो इसका मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। लेबल का अगर मैं एरियल ऐड करना चाहूँ तो मैं एरियल कर दूँ। मैं इसलिए डिफरेंट ले रही हूँ फॉन्ट स्टाइल ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल इम्पैक्ट नजर आए। मुझे इसको बोल्ड नहीं रखना है, रेगुलर रखना है। ठीक है, दूसरी वाली डिस्क्रिप्शन का आपको स्टाइल चेंज करना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया तो वो सब पे अप्लाई हो गया।
आपने इसके लिए अप्लाई किया है वन, जितने भी इसमें टेक्स्ट लिखे होंगे उतने ही आपके पास फॉन्ट स्टाइल के ऑप्शंस होंगे। लाइक ये हेडिंग पे तो हम उसको कोई हेडिंग स्टाइल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें आप इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे, ये मैंने बना लिया है यहाँ पे, लेकिन मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड नहीं करना, मुझे ये इमेज ही बनाना था। मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लगा के ये इमेज भी बना सकती थी यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ। एक्सपोर्ट विजुअल। फिर वो आपसे पूछ रहा है आपको पीएनजी में करना है, एसवीजी में करना है, पीडीएफ में करना है, पीपीटी में डाउनलोड करना है। तो हमें पीएनजी ही करनी है। पीएनजी का मतलब होता है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आएगा आपके पास। पीडीएफ आएगा तो डॉक्यूमेंट्स के स्टाइल में आएगा, क्योंकि जहाँ पे क्राउन बना हुआ है वो आपने ऑफ नहीं कर सकते। लाइक नैपकिन का लोगो आएगा, वो बिल्कुल यहाँ पे छोटा सा आता है, उसको क्रॉप कर देंगे तो वो भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास एक इतना अच्छा सा विजुअल क्रिएट हो गया जो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा पीसी डार्क मोड पे सेव है, इस वजह से आपको ये चीजें ऐसी नजर आ रही हैं। तो ये मैं आप लोगों को एक चीज समझा रही थी जो इम्पोर्टेंट थी, कि इंस्टीड ऑफ कि आप जाएं और अलग मिस अलग हम ये पैराग्राफ पिक्चर के। हम्म। ये हम पिक्चर क्या? पिक्चर लगाएंगे और डिस्क्रिप्शन में ये पैराग्राफ लिखेंगे। हाँ, आर्टिकल लिख रहे हैं ना आप पूरा। आर्टिकल में अगर आपके पास ये इंफोग्राफिक्स, ग्राफ्स और ये चीजें ऐड होती हैं तो वो आर्टिकल अच्छा लगता है ना देखने में। आर्टिकल का मतलब ये होता है कि उसमें आप पिक्चर्स ऐड करें, ग्राफ्स ऐड करें, तो ही वो आर्टिकल जैसा लगता है। अदरवाइज तो वो ऐसा लगेगा ना कि आपने कोई ऐसे लिखा हो। क्योंकि आप ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहें तो डाउनलोड करना चाहें, पूरा डॉक्यूमेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ अपना जो इमेज आपने बनाया वो डॉक्यूमेंट, आप पीडीएफ अपने डॉक्यूमेंट अपना वर्ड में बना रहे हैं, वहां पे जाकर आपने पेस्ट करना है तो आप वहां पे ले जाकर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तो सबको? जी। ओके। तो अब हम मिस मल्टीपल इंफोग्राफिक बना सकते हैं ना एक? बिल्कुल बना सकते हैं, जितने जितना टेक्स्ट है आपके पास उतने बना सकते हैं आप। लेकिन कोशिश करें ऐसा नहीं हो कि पूरे आपके आर्टिकल के अंदर इंफोग्राफिक्स ही हो। कहीं पिक्चर्स भी लगाएं, पिक्चर्स भी बनाएं, कहीं टेबल्स हों। ठीक है। तो आर्टिकल्स कुछ इस तरह से डिजाइन होता है, कभी टेबल्स लगा रहे हैं, कभी इंफोग्राफिक्स ऐड कर रहे हैं, कोई पाई चार्ट लगा दी, कहीं पिक्चर्स ऐड कर दो, कहीं कोई रेफरेंस का लिंक दे दिया, तो इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाती हूँ। कोई अच्छी सी ईमेल निकाल के, ये देखें। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर इस तरह की एक ईमेल्स आपके पास आती हैं जिसके अंदर अच्छा सा टेक्स्ट हेडिंग के साथ लिखा हुआ है, लोगोस लगे हुए हैं, एक क्लिकेबल लिंक है, पिक्चर है, ग्राफ्स बने हुए हैं। इस तरह की ईमेल हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं? लाइक इस तरह की ईमेल का ज्यादा इम्पैक्ट होता है अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने लिंक्डइन से लीड जनरेट कर ली तो फिर आप, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ईमेल सेंड करना होगा ना लोगों को। तो आप अपने बिजनेस के हवाले से जो भी ईमेल क्रिएट करेंगे सेंड करने के लिए, तो विजुअल इम्पैक्ट भी तो होना चाहिए। अगर आप एक सादी सी ईमेल लिखकर भेज देंगे किसी को, जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं जिस तरह से ईमेल, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, या इस तरह से अगर कोई ईमेल जाएगी उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? हेल्प सेंटर, लर्निंग सेंटर, एक क्लिक के ऊपर आप उनके हेल्प सेंटर पहुंच जाएंगे, एक क्लिक पे लर्निंग सेंटर पहुंच जाएंगे, और एक क्लिक के ऊपर आप इनसाइट्स, या अगर यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन होता तो उसके ऊपर आप जाके ऐड टू कार्ट, कंसल्टेशन, गेट कंसल्टेशन, कुछ भी एक्सवाइजी बटन होता। बताएं आप लोग कि सिंपल से एक ईमेल ज्यादा इफेक्टिव होती है, या इस तरह से एक प्रॉपर ईमेल डिजाइन करना ज्यादा इफेक्टिव होता है? तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर डिजाइन की हुई ईमेल ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके लिए। तो अगर हमें इस तरह की कोई ईमेल डिजाइन करनी हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ईमेल डिजाइन करनी होगी। तो ईमेल डिजाइन करने के लिए जो हमारे पास फ्री टूल्स अवेलेबल होते हैं, उसमें से मैं एक ओपन कर लेती हूँ, स्ट्राइको।
ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, मैं इसलिए आपको ये बता रही हूँ, इजी है। और आप लोगों ने क्योंकि WP लोकल के ऊपर जाके बॉक्सेस के फॉर्म में वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन करना सीखी है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इसका बिल्कुल फॉर्मेट ऐसा ही होता है जैसे आप एक पेज डिजाइन कर रहे हैं। साइन अप करना पड़ेगा, हम पहली बार अकाउंट बना रहे हैं इसमें। तो साइन अप विद गूगल। सो देखें, आपके पास इसी तरह का एक ऑप्शन आ रहा है कि आप एक एम्प्टी ईमेल ईमेल से, यानी कि खुद से बिल्कुल स्क्रैच से बनाना चाह रहे हैं, कोई बेसिक टेम्पलेट यूज करना चाह रहे हैं, कोई प्री बिल्ट टेम्पलेट यूज करना चाह रहे हैं। तो हम इस वक्त प्री बिल्ट टेम्पलेट ले लेते हैं, क्योंकि आप एम्प्टी टेम्पलेट, बॉक्सेस बॉक्सेस हैं, आप बॉक्सेस को अरेंज करें, उसके अंदर अपना कंटेंट ऐड करते जाएं। तो हम टेम्पलेट देख लेते हैं। अब आप टेम्पलेट में देख लीजिएगा कि जिसके ऊपर क्राउन बना हुआ आ रहा है वो प्रीमियम टेम्पलेट है, तो आपको परचेज करने पड़ेंगे। और जिस पे क्राउन नहीं है वो प्रीमियम टेम्पलेट नहीं है, उसको आप सिंपली डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है वो आप पिक कर लें। मैं यही वाला पिक कर रही हूँ डिजाइन। हम कंसिडर करें कि हमारा कोई फैशन ब्रांड है। आप देखें यहाँ पर सारे इसी तरह से बॉक्सेस आ रहे हैं। इन बॉक्सेस के अंदर जाके आप कुछ भी एडिट करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये चीजें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास बैकग्राउंड इमेज, कलर, कंटेंट, टेक्स्ट, ये चीजें ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। और ये दिखा रहा है कि पीसी के ऊपर इसका व्यू कैसा आएगा। और आप चाहें मोबाइल व्यू में देखना तो मोबाइल व्यू में भी देख सकते हैं कि मोबाइल पर इसका व्यू कैसा आएगा। पहले हम एडिटिंग कर रहे हैं तो हम इस वक्त इसका पीसी व्यू रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है कि ये इमेज है। ओके, सो यहाँ पे आपको अपना इमेज ऐड करना है, तो आपका ब्रांड का लोगो भी कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो मैं इस वक्त इसको यहाँ पे ये चेंज नहीं कर रही हूँ। आप सिंपल आए यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया, राइट हैंड साइड के ऊपर देखें आपके पास यहाँ पे रिप्लेस करने का ऑप्शन आ रहा है कि इस इमेज को आप रिप्लेस कर दें। ड्रैग एंड ड्रॉप करें कोई फाइल, तो हम यहाँ से कोई भी एक इमेज पिक कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इमेज ऐसा ही हो, बिल्कुल थिन सा। अगर ज्यादा विड्थ के हिसाब से डिफरेंट होगा इमेज तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। इस तरह का कोई इमेज है नहीं। तो आपका इमेज क्योंकि अकॉर्डिंगली नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली कि आपका लोगो जैसा भी होगा, आप अपना लोगो ही यहाँ पे फिक्स करेंगे। उसके बाद आपके लोगों का रेशियो कितना होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके। फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है। एंड देन अप्लाई। क्यों नहीं हुआ अप्लाई इस पे? सेम। ठीक है, तो आपने अपना लोगो ऐड कर दिया। अब अगर आप चाहेंगे इमेज चेंज करना तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना इमेज चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये सारे ऑप्शंस आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको टेम्पलेट की एडिटिंग कितना नहीं समझाऊंगी क्योंकि आप लोगों को कैनवा भी आता है और आप लोगों ने वर्डप्रेस के ऊपर भी ये सारी एडिटिंग करना करके देखी है। ठीक है, हर जगह से टेक्स्ट आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं।
ठीक है, टेक्स्ट के अंदर अगर आपने लिंक ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है, इसके अंदर मुझे एक लिंक ऐड करना है, तो आप अपनी साइट का यहाँ पर लिंक दे देंगे, गो टू द स्टोर। ये एक बटन लगाया हुआ है हमने, तो हम इस बटन को चेंज करके, आप स्टाइलिंग इसकी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कलर चेंज करना चाहें, स्टाइल क्या लिखा हुआ है बटन के ऊपर वो चेंज करना चाहें, वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे, एक्चुअल काम है हमारे, इसके ऊपर हम लिंक लगाएं, और गो टू स्टोर की जगह हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गेट कोट। और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का जो फॉर्म सबमिशन वाला लिंक है वहां पे लिंक ऐड कर दें, फिर हम इसका कलर चेंज करना है, तो अपने ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग एडिट और अपडेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऐसा लग रहा है खामोशी हो गई है बिल्कुल क्लास में, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आ रहा है टेम्पलेट की एडिटिंग? यस नो तो बोला करें आप लोग, खुद से बातें कर रही हूँ मैं। कितने लोग हैं ये किस क्लास में? पर्पस किस पर्पस के किस लिए? ईमेल, पर्पस ईमेल सेंड करने के लिए। आपने लिंक्डइन से लीड जनरेट किए हैं, ईमेल एड्रेसेस लिए हैं लोगों के, आप उन्हें आप ईमेल नहीं करेंगे? जब आप उन्हें ईमेल करेंगे, तो ईमेल आपकी कैसी होनी चाहिए? मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी कि आपकी ईमेल ऐसे खूबसूरत सी एक ईमेल होनी चाहिए ना, इंस्टीट के आप जस्ट उन्हें टेक्स्ट लिख कर भेजते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट एक्सप्लोर करें या कुछ भी। इस तरह से अगर ईमेल होगी तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा होता है ना। तो वो ईमेल डिजाइन कैसे करते हैं ये देखना है। ठीक है, वंस आपने यहाँ पर ये पूरी ईमेल अपने अकॉर्डिंगली, यानी कि आपने कलर, पिक्चर्स, इमेजेस, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो इसके ऊपर लिंक्स लगे हुए हैं, वो अकॉर्डिंगली आप देखें यहाँ पे अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं। आप नॉर्मल ईमेल में ये सारी चीजें नहीं कर सकते। अब आपने ये कम्प्लीटली डिजाइन कर लिया, ठीक है। जब अपनी ईमेल कम्प्लीटली डिजाइन कर लें, तो आप ये इस एक चीज अपने माइंड में रखेंगे कि कोई भी ब्लॉक, ये ब्लॉक कहलाते हैं, कि कोई भी ब्लॉक आपका सिलेक्टेड नहीं हो, आप कहीं बाहर जाके क्लिक कर लें। अब कोई भी ब्लॉक इस वक्त आपका सिलेक्टेड नहीं हो, बल्कि पूरा का पूरा ईमेल का टेम्पलेट ही सिलेक्टेड होना चाहिए इस वक्त पेज के ऊपर। क्योंकि अगर आपने कोई एक ब्लॉक सिलेक्ट किया तो उसी का कोड कॉपी हो जाएगा। तो सिंपल आपने कहीं पे भी बाहर क्लिक कर लेना है, या बिल्कुल अपने कर्सर को बाहर लेके चले जाना है कि मुझे, उसके बाद आपने यहाँ से देखिए ये कोड का ऑप्शन है, इसको करना है ओपन। तो आपके पास यहाँ पर आ गया है पूरा HTML का कोड। ठीक है, कहाँ HTML क्लिक का किया कोड था? आप, ये यहाँ पे ये कोड का सिंबल बना हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है पूरा HTML का कोड। और यहाँ पे अगर हम इसकी CSS देखना चाहें, तो हम इसकी CSS का मतलब होता है, HTML का कोड होता है स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, और CSS का कोड होता है डिजाइन ऐड करने के लिए। ये एक टेक्निकल चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के कोड होते हैं, एक HTML और एक CSS। और अगर हम कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं, तो हमें ये दोनों कोड रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, हेड के सेक्शन में जाके, हेड के बाद हम एक टैग ऐड करेंगे जिसका नाम होता है स्टाइल। ठीक है, यानी कि एक स्टाइल हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर सिंपल, और एक स्टाइल लिखा है स्लैश के साथ। ये देखिए यहाँ पे स्लैश के साथ। अब ये जो दोनों स्टाइल के हमने टैग बनाए हैं, इनके बिल्कुल बिटवीन में ये पूरा कोड आपने कॉपी करके लिख देना, पेस्ट कर देना। पूरा कोड करना है, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी, और यहाँ मिस पे इससे लाके कोई आपने प्रोफेशनल नॉर्मल इससे, ईमेल्स जो ब्रांड से हमें ऑर्डर कंफर्मेशन और इसकी आती है वो तो इससे नहीं बनती ना। नहीं वो तो इससे नहीं बनती, लेकिन वो उन्होंने अपने टेम्पलेट्स बना के रखे होते हैं, मोस्टली वो भी ऐसी डिजाइन हुई होती है। ठीक है, कोड आपने ये CSS का कोड पूरा इसमें, इस फाइल में स्टाइल का टैग बना के कॉपी कर देना। उसके बाद आपने कंट्रोल A कंट्रोल C। मिस ये वाला पार्ट समझ नहीं आई, ये फाइल कहाँ से आई? कौन सी फाइल? ये जो है पूरा HTML का कोड वाली फाइल है। ये ये यहाँ तो से कोड हमने इस है पे ना। क्लिक किया ना, तो इस डिजाइन के पीछे जो कोड था ना वो ओपन हो गया हमारे पास।
यहाँ पे क्लिक करके। दोबारा से बताऊं? ये कोड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कॉपी हो गया है या नहीं। हाँ, ये पूरा कोड हमारा कॉपी हो गया है। ठीक है, बल्कि हम वर्ड पे नहीं, जब भी आप कोड जैसी कोई काम करो ना, नोट पैड यूज किया करें, ताकि उसमें स्टाइलिंग का कोई ऑप्शन ही ना हो, कोड खराब नहीं। ये पूरा कोड आपका हो गया है कॉपी। अब मैं आपको एक बार फिर से ये पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ। बेसिकली ये काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छा सा ईमेल डिजाइन कर सकें अपने क्लाइंट्स को भेजने के लिए। तो देखिए, आप लोग जैसे इंस्पेक्ट करते हैं ना, तो किसी भी चीज का कोड ओपन हो जाता है। नॉर्मली हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर कंट्रोल यू करते हैं तो उसका कोड ओपन हो जाता है, जो एचटीएमएल का कोड होता है। किसी वेबसाइट को किसी स्पेसिफिक एरिया पे लाकर अपना कर्सर रख के इंस्पेक्ट करते हैं तो उसका कोड ओपन हो जाता है। इसी तरह से जो ये डिजाइन यहाँ पे बना है ना, इसका हमें कोड चाहिए। हमें ये डिजाइन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करवाना, हमें इसका कोड रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले, ये यहाँ पे अगर हम एक्सपोर्ट का बटन देख रहे हैं, अगर हम एक्सपोर्ट के बटन से कोड कॉपी करते हैं तो यहाँ पे देखें, कह रहा है कि आपको HTML का कोड कॉपी करना है, इसका इमेज डाउनलोड करना है, या इस ईमेल का PDF डाउनलोड करना है। तो मुझे इसका HTML का कोड रिक्वायर्ड है। फिर एज अ फाइल रिक्वायर्ड है आपको एज आर्काइव कॉपी। आप कॉपी कर लें सिंपल, क्योंकि बाकी सारी चीजों के अंदर फिर वो आपसे कहेगा कि आप पेड सब्सक्रिप्शन ले लें, तो हमारे लिए इजी होता है कि हम कोड कॉपी कर लें। सिर्फ अभी याद रखिएगा कि हम यहाँ से HTML का कोड कॉपी करें। ठीक है, हम यहाँ से नोट पैड में आके और अपना पूरा, पहले तो मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, और अपना पूरा कोड पेस्ट कर देंगे। इस कोड के पीछे डिजाइन क्या है? वो डिजाइन जो आपने बनाया था। अब आपको कोड तो करना नहीं आता ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपने डिजाइन किया, कोड खुद ब खुद क्रिएट हो गया पीछे। जैसे कि आप लोग स्कीमा बना रहे होते थे, तो स्कीमा के अंदर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे थे तो कोड पीछे क्रिएट हो जाता। ठीक है, अब हमने, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ HTML का कोड आपको दिया है, ये इतना अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि HTML बताता है स्ट्रक्चर, यानी कि बॉक्सेस होंगे, टेक्स्ट होगा, इधर बॉक्स लगे हुए होंगे, लेकिन बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है, जो डिजाइन है, डिजाइन की डिटेलिंग आपको मिलती है CSS से, यानी कि वो CSS लैंग्वेज से लिखी जाती है। तो CSS का कोड नहीं दे रहे हैं हमें, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो CSS का कोड हम खुद निकाल सकते हैं यहाँ से। आप पहले ये चीज मेक श्योर करिएगा कि कोई भी बॉक्स सिलेक्टेड नहीं है। आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे ताकि कोई भी बॉक्स आपका सिलेक्टेड नहीं हो, और फिर यहाँ से कोड, ये रहा देखें कोड का ऑप्शन, इसको कोड को ओपन करके देखेंगे। और यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट CSS, यानी कि इस डिजाइन की CSS कोड, उसको आप जाके यहाँ से Ctrl+A से होता है सिलेक्ट ऑल, सारा कोड कॉपी हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+C, सेलेक्ट होने के बाद Ctrl+C, और आप अपने यहाँ पे नोटपैड में आएंगे, यहाँ पर हेडर सेक्शन में, हम सारी चीजें हेडर सेक्शन में ही ऐड कर रहे होते हैं ना। हेडर सेक्शन में स्टाइलिंग के टैग के अंदर आपने अपना कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास स्टाइल, और ये पूरा कोड स्टाइलिंग के सेक्शन में कॉपी हो गया। तो अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएट कॉपी आ रहा है स्टाइल सेक्शन, तो आप इसको ऐड नहीं करें, और अगर नहीं आ रहा है, मोस्टली वेबसाइट आपको स्टाइलिंग का सेक्शन नहीं देती है, वो पेड सब्सक्रिप्शन के ऊपर देती है, तो आप ये इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये यहाँ से हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम आएंगे अपने जीमेल अकाउंट पे, जहां से हमने ईमेल्स सेंड करनी है। तो सबसे पहले जीमेल अकाउंट पे जाएंगे हम सेटिंग में। ठीक है, और सी ऑल सेटिंग्स देखेंगे। सी ऑल सेटिंग्स के अंदर
आप जाएंगे एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में आप देखेंगे टेम्पलेट का ऑप्शन है वो डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट। मैंने इसीलिए ये वाली ईमेल ओपन की अपनी, क्योंकि इस मेरी जो बाकी सारी इमेज है उसमें इनेबल हुआ था। तो आप देखेंगे टेम्पलेट का ऑप्शन है, आपको सिंपल इसको कर देना है इनेबल। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? सेटिंग्स, ऑल सेटिंग्स, एडवांस ऑप्शन और टेम्पलेट का जो ऑप्शन है वो आप इनेबल करके इसको कर दें सेव चेंज। तो सबसे पहला काम आपने अपनी सेटिंग्स चेंज करनी है। उसके बाद जब आप ये सेटिंग चेंज कर लेंगे तो फिर आप अगर कोई ईमेल लिख कर भी रखते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आप कोई ईमेल यूज कर रहे होते हैं, और नॉर्मली क्या होता है कि जब वो ईमेल हम यूज करते हैं, हमें बार बार कोई ईमेल सेंड करनी है तो हमें बार बार वो ईमेल लिखनी पड़ती है, फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो हम टेम्पलेट बना के रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ भी लिख लेंगे, लाइक ईमेल टेम्पलेट। ठीक है, और सब्जेक्ट आप अपना डिफाइन कर दें, सब्जेक्ट क्या होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लिख देते हैं रमजान ऑफर्स, या रमजान की आपने ग्रीटिंग्स भेजनी है, हम तो ग्रीटिंग्स के लिए बनाते हैं ऐसे ईमेल्स प्रॉपर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये कोड जो है यहाँ पेस्ट करना है, लेकिन कहाँ पेस्ट करना है, इस प्रोसेस को याद रखिएगा। अगर आप लोगों के पास पेपर पेन है तो उसे लिखते भी जाइएगा, वरना नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, भूल जाते हैं इस प्रोसेस को। आपने कुछ भी यहाँ टेक्स्ट लिखना है, ये सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपने कोड कहाँ पेस्ट करना है। इसको आपने करना है सिलेक्ट, इस पे करना है राइट क्लिक, और आपने जाना है इंस्पेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ताकि ईमेल के पीछे जो कोड है वो ओपन हो जाए। ये देखें, आपके पास यहाँ पे जो कोड है वो पूरा कोड ओपन हो गया। ठीक है, और क्योंकि आपने ईमेल टेम्पलेट सेलेक्ट किया हो तो इस एरिया में कहीं आपको ईमेल टेम्पलेट लिखा हुआ नजर आएगा। ये लिखा हुआ है ईमेल टेम्पलेट। इसका मतलब ये है कि ये है वो जगह जहाँ पे हम अपना कोड पेस्ट करेंगे तो पूरा डिजाइन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे जब आपको यहाँ पे नजर आ जाए आपका टेक्स्ट लिखा हुआ, तो आप इस पे जाके यहाँ पर भी अब मेक श्योर करिएगा कि ये चीज सिलेक्टेड हो। जब ये चीज सिलेक्टेड होती है तो देखिए ये एरिया ग्रे हो रहा होता है, बाहर वाला एरिया ब्लैक हो रहा है। ठीक है, जो चीज सिलेक्टेड है उसका एरिया ग्रे हो रहा है, सिलेक्टेड होना चाहिए। राइट क्लिक करेंगे इस पे और इस पे करेंगे एडिट एज HTML। एडिट एज HTML करने के बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है ना, ईमेल टेम्पलेट लिखा हुआ है सिर्फ आपको। सबसे पहले तो अपना कोड कॉपी कर लें, Ctrl+A Ctrl+C, और सिर्फ इसको सिलेक्ट करें, बाकी सारी किसी भी चीज को एडिट नहीं करिएगा, वरना पूरा आपका ईमेल का सिस्टम खराब हो जाएगा। वैसे वो सेव होता भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो एडिटेबल पार्ट है वो सिर्फ यही है, यानी कि ये जो व्हाइट स्पेस होता है ना जहाँ पे हम अपना ईमेल टाइप करते हैं, हम सिर्फ इसी एरिया को एडिट कर सकते हैं, बाकी जीमेल की किसी और चीज को हम एडिट नहीं कर सकते कि हम उसका हेडर फुटर चेंज कर दें और ये सारी चीजें। तो हम सिंपल इसी एरिया को टारगेट करेंगे, यानी कि ईमेल टेम्पलेट जहां तक लिखा हुआ है बिल्कुल वहीं तक हम सिलेक्शन बना के Ctrl+V, यानी कि जो भी कोड है हमारा वो पेस्ट कर दें। ठीक है, वो कोड हमने पेस्ट कर दिया। अब आप बाहर लाके इस पे क्लिक कर दें तो देखें आपका ईमेल पूरा यहाँ पे कॉपी हो गया, यानी कि आपका डिजाइन पूरा कॉपी हो गया। ये देखिए, अब आप यहाँ से चाहें तो इस स्ट्राइको को कर दें रिमूव, और अब आप इसको मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हैं और आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं, तो वो जो सेटिंग थी जो हमने की थी यहाँ पे आके, ठीक है, तो आपको वो सेटिंग यहाँ पे मिलेगी। 3 डॉट होते हैं आपकी ईमेल पे। आप नॉर्मली अगर डिजाइन नहीं भी बना रहे हैं तो भी ये टेक अवे है आप लोगों के लिए, कि आप लोग जब अपना कोई एक ईमेल ऐसा है जो बार बार आप लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, तो आप टेम्पलेट बना के उसको सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर आप आएंगे, 3 डॉट्स, टेम्पलेट, सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट। ठीक है, सेव एज न्यू टेम्पलेट, और आप इसका नाम जो आपने सब्जेक्ट में रखा है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा था, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, उसे सेव कर देंगे। अब अगर मैं इस ईमेल को डिलीट भी कर दूं, ठीक है, और आप मुझे ये ईमेल फिर से बनानी है,
तो मैं सिंपल यहाँ जाऊंगी, अपने इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगी, मैं आऊंगी अपने टेम्पलेट्स के अंदर, और टेम्पलेट्स के अंदर सेव ड्राफ्ट टेम्पलेट्स लोड हो रहे हैं, जो मेरे ऑलरेडी बने हुए टेम्पलेटेड। देखें ये यहाँ पे हमने जितने भी टेम्पलेट्स बना के रखे होंगे ना, वो आ जाएंगे, और ये रमजान ऑफर जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगी, देखिए मेरा पूरा टेम्पलेट खुल गया। इस तरीके से आप अपने टेम्पलेट्स बना के भी रख सकते हैं। ठीक है, और ये टेम्पलेट्स आप यहाँ से मिनिमम एडिटिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक कुछ आपने डेट चेंज करनी है, लेकिन मिनिमम एडिटिंग करिएगा, ज्यादा एडिटिंग करेंगे तो टेम्पलेट खराब हो जाता है। यहाँ से आपने जितना मतलब कंटेंट है उतने ही वर्ड्स का, अगर आपने कंटेंट कोई दूसरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया सबको? नहीं, यस नो तो कहा करें आप लोग, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सुन रहा है, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। समझ में आया यहाँ तक?